चलिए सवालों का T20 शुरू करते हैं। यह जो है स्पेशल जीके जीएस के लिए है और यह जो है सवालों का T20 का 10वां पार्ट है। तो चलिए सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1890 में, 1920 में, 1932 में या 1945 में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? त्यागपत्र, रंगभूमि, कामायनी, महिला आंचल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंगभूमि। अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कादम्बरी, अर्थशास्त्र, रामायण, बृहद कथा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल और भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा या सिक्किम। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, 1 करोड़ को, 10 लाख को, 1 लाख को या 10,000 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 लाख को मिलियन कहते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, शतरंज या क्रिकेट। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिकेट। अगला है, स्वत गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का, अयोध्या का, मथुरा का या द्वारका का। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरी उड़ीसा का हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, दादर नगर हवेली। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादर नगर हवेली। अगला सवाल है, कह रहा है बांग्लादेश का सृजन हुआ 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 में। अगला सवाल है, कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है चुनाव आयुक्त को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा के स्पीकर को। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है, कह रहा है योजना आयोग एक है संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय, स्वायत्त निकाय या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यकारिणी निकाय। अगला सवाल है, कह रहा है हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है? पिंपरी, तिरछी, धनबाद या रांची। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रांची। अगला सवाल है, कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या 60 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 वर्ष। अगला सवाल कह रहा है 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर, किंग लुइस 16वां, मुसोलिनी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल है, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरोजिनी नायडू। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है वित्त मंत्रालय, लोकसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद या राज्यसभा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला सवाल है, कह रहा है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। एक खगोल शास्त्री, व्याकरण शास्त्री, गणितज्ञ, दर्शन शास्त्री। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक व्याकरण शास्त्री थे। अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अफगानों ने, अरबों ने, मंगोलों ने या तुर्कों ने। इसका जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी अरबों ने किया था। अगला और अंतिम सवाल है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक, 35 वर्ष से अधिक उम्र, लोकसभा का सदस्य, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का सदस्य।